जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये मौलिक अधिकार जिसमें आज हम अनुच्छेद 33 से 35 पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 33। और किसको? संसद को अधिकार दे रहा है कि संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य बलों के मूल अधिकारों पर, इनके मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके द्वारा समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है ताकि वो अनडिसिप्लिन ना हो। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित संसदीय कानून जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरण को उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है। इन पर रिट के क्षेत्र में नहीं आएंगे ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद 34। क्या कह रहा है कि जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो, जब भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, कहीं पर भी जो है क्या होगा, मार्शल लॉ लागू होगा, तब अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान करता है। उस समय पर क्या होगा, अनुच्छेद 34 के मूल अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित रखे। मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजी कानून से ली गई है। किससे ली गई है? अंग्रेजी कानून से ली गई है। किसकी अवधारणा? मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ का तात्पर्य क्या है, ये बात करते हैं कि सैन्य शासन अर्थात सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत संचालित किया जाता है और वहां साधन कानून निलंबित हो जाते हैं और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकारों के अधीन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मार्शल लॉ क्या है कि सैन्य कानून, सेना का कानून आ जाता है, सैन्य शासन आ जाता है, सेना का शासन हो गया, अर्थात सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत, जो सामान्य नियम होते हैं उनके तहत में जो पुलिस करते हैं, अब वहां पर क्या है, सेना काम करेगी, संचालित किया जाता है और वहां साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं। जो छोटे छोटे कानून बने होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं और सेना अपने हिसाब से काम करती है और सरकारी कार्य को सैन्य अधिकारों का अधीन किया जाता है। अनुच्छेद 34 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। अगर व्यवस्था विकट होती है तो अनुच्छेद 34 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है? कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए केवल संसद को ही कानून बनाने की शक्ति देता है, न कि राज्य विधानमंडल को। तो अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए केवल संसद को अधिकार दे रहा है कानून बनाने का, राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल इसके संबंधित कोई भी कानून नहीं बना सकता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकारों और दंड व उनके प्रकारों में एकता है। संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, कानून बनाने की शक्ति होगी। मार्शल लॉ देश के किसी भी भाग या विशिष्ट क्षेत्रों में ही लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या इसके किसी भी भाग में लगाया जाता है। यानी कि क्या है, मार्शल लॉ देश के किसी भाग या विशेष क्षेत्र, किसी भी भाग में लगेगा या एक विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पूरे देश में लगाया जाएगा, इसके किसी भी भाग में लगाया जाता है, देश में या इसके किसी भी भाग में लगाया जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।